संधि का अर्थ होता है मेल या समझौता। संधि का अर्थ है कि दो वर्णों का मेल। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। और समास में होता है कि दो पदों या शब्दों का संयोग होता है। संधि और समास में ही अंतर है। समास में होता है क्या कि दो या अधिक पदों का मेल होता है, और संधि में है क्या कि दो या दो से अधिक वर्णों का मेल होता है। संधि और समास का मुख्य अंतर यही है। तो संधि का अर्थ हुआ कि मेल, दो वर्णों का मेल या समझौता, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे में अगर उदाहरण हम लेते हैं तो जैसे हिमालय, तो हिम जोड़ आलय। तो हिम जोड़ आलय में मौ में अ जुड़ा हुआ है, तो ये अ लिख देते हैं। फिर आ है, आ भी स्वर है, आ लिख दिए तो अ और आ मिलके आ हो गया। तो हिम जोड़ आ लय हिमालय हो गया। आ हो गया मतलब अ, जो ए वाला अ, इस वर्ण है अंतिम अ, और ये है आ। यहाँ पर मौ में अ जुड़ा रहता है, तो अ और आ दोनों मिलकर हो गया आ। तो हिम जोड़ आलय हिमालय। तो इसमें है कि वर्णों का मेल होता है, अ और आ का मेल होता है। ये हो गया संधि, मतलब मेल हो गया, दो वर्णों का मेल हो गया। अगर हम विग्रह होता है या विच्छेद होता है, संधि विच्छेद, तो इसमें है क्या कि विद्यालय, अगर विद्यालय दिया हुआ है शब्द तो इसका हम विच्छेद करेंगे, विद्या जोड़ आलय। अलग अलग हो गया, विच्छेद हो गया, अलग अलग हो गया। अब है संधि। संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो संधि तीन प्रकार के होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसमें देखते हैं कि पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो स्वर संधि नाम से यह स्पष्ट है कि स्वर संधि है, इसमें केवल स्वर ही आएगा और भी कुछ नहीं आएगा, व्यंजन वगैरह कुछ नहीं आएगा, स्वर ही आएगा केवल। अगर इसमें वर्णों का मेल होता है तो दो स्वरों का ही मेल होता है। इसमें स्वर संधि में दो स्वरों का, इसकी परिभाषा है स्वर संधि का कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे में अगर हम लेते हैं तो इतना कंडीशन बन सकता है, इतनी परिस्थिति बन सकती है। जैसे अ होगा, मान लो इधर अ है, ठीक है, इधर आ है, दोनों मिलकर आ हो गया। तो अ या आ हो, या अ या आ हो मिलकर क्या बनेगा? आ बन जाएगा। उसी तरह हर्ष ई हो, दीर्घ ई हो, या दूसरी तरफ हर्ष ई दीर्घ ई हो तो दीर्घ ई बनेगा। उसी तरह हर्षु हो, दुर्घ हो, और दूसरी तरफ हर्षु और दुर्घ हो तो क्या बनेगा? दुर्घ बनेगा। तो प्रत्येक परिस्थिति में दीर्घ ही बनता है, दीर्घ ई दीर्घ उ। अगर हम उदाहरण लेते हैं तो उदाहरण है जैसे परम जोड़ आत्मा है, तो परम में मौ है अंतिम वर्ग, मौ में अ लगा हुआ है अ, और यहाँ आ है, अ और आ मिलकर क्या बनेगा? आ बनेगा। तो क्या हो जाएगा? संधि इसका परमात्मा का परमात्मा आ। उसी तरह ये पहला का हुआ। अगर दूसरा का हम देखते हैं तो सती जोड़ ईस, ये दीर्घ ई है, दीर्घ ई है, और ईस ये भी दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई और दीर्घ ई और दीर्घ ई मिलके क्या बना? दीर्घ ई। तो सतीश दीर्घ ई हो गया ये। उसी तरह तीसरा कंडीशन देखते हैं, भानु जोड़ उदय। ये क्या है? हर्ष उ है और ये भी हर्षु है, तो हर्षु और हर्षु मिलके क्या बनेगा? दुर्घ उ। तो यहाँ भी जो क्या है, ये भी हर्षु है, ये भी हर्षु है, और ये भी क्या है? ये हो गया दुर्घ उ। तो स्वर संधि में होता है कि स्वरों का ही मेल होता है, इसमें व्यंजन नहीं हो सकता है, केवल स्वर। नाम से ही स्पष्ट है स्वर संधि। तो इसमें दोनों तरफ स्वर ही रहेगा, दोनों वर्ण जो होगा वो स्वर ही, हर हाल में दोनों वर्ण। अब इसको मौ है तो इसको हम व्यंजन नहीं मानेंगे, क्योंकि मौ में अ जुड़ा हुआ है। मौ को हम लिखते हैं मौ जोड़ अ बराबर मौ, ठीक है। तो ये अ जुड़ा रहता है,
तो ये इसमें ओ है, स्वर है, और यह तो आ है, ये है। उसी पर सती है तो दीर्घी है, ये भी दीर्घी है। तो इसमें दोनों तरफ स्वर ही है। यहाँ भी देखते हैं तो ये भी स्वर है, उधर भी स्वर है, तो दोनों तरफ स्वर है। ये भी स्वर है, यहाँ भी स्वर है, और यहाँ भी स्वर है। इसमें भी उसी तरह है, इधर भी स्वर है, इधर भी स्वर है, और उधर भी स्वर ही बन रहा है। तो स्वर और स्वर का मेल होता है। परिभाषा ही है, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि इतना ही है। उसके बाद अगला आता है व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में दोनों हो सकता है, क्योंकि व्यंजन की परिभाषा है कि स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें स्वर होगा ही, एक तरफ स्वर होगा, दूसरी तरफ व्यंजन होगा। इसको हम आगे देखते हैं।